बहुत ही मज़ेदार और शानदार आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि चिकन पकौड़ा की रेसिपी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो चिकन हमने बोनलेस ले लिया और इसको बहुत अच्छा सा हमने वॉश कर लिया और छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है। आपने भी इसी तरह लेना है। अब हमने इसको मैरिनेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने एक अंडा शामिल किया है। अंडा हमने इसलिए कि ताकि हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने। इसके साथ ही हमने हाफ चम्मच जो है इसके अंदर नमक का शामिल किया है और हाफ चम्मच ही हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल की है, क्योंकि हमने ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डालने। एक चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम सोया सॉस शामिल करेंगे, क्योंकि इसको हमने चाइनीज़ फ्लेवर देना है, तो इसलिए हम 2 चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे। अब 2 ही चम्मच 1 चम्मच अब हम सिरका शामिल करेंगे, जो विनीगर है वो शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम 2 चम्मच जो है चिल्ली सॉस शामिल करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे चिकन को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएगा। तो इसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स इसलिए करना है ताकि हमारी बहुत ही अच्छी सी ये इसकी मिक्सअप हो सके और बहुत ही अच्छा सा ये करारा सा हमारा ये मसाला तैयार हो सके। तो हमने अच्छी तरह इसको मिक्सअप करके हमने तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए ढक के रख देना है, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा मैरिनेट हो सके और ये जो फ्लेवर हमने इसके अंदर डाले हैं ये सारे इसके अंदर चिकन में आ सके। तो क्योंकि चिकन जितना ही हम ज़्यादा देर तक इसको रखेंगे लगा कर मसाले, उतना ही ये फ्लेवरफुल बनेगा। तो इन चीज़ों को हमने 2 घंटे के लिए रख दिया है। अब आगे हम नेक्स्ट प्रोसीजर हमने इसके लिए सॉस तैयार करनी है, ताकि हमारी सॉस बहुत ही अच्छी और मज़ेदार हो सके। हमने सबसे पहले 4 चम्मच जो है केचप ले ली है, यानी केचप हमने ली है स्पाइसेस वाली, और उसके साथ ही हमने 4 चम्मच मायो के डाल दिए हैं। उसके साथ हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर दी है और हाफ ही नींबू हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और बहुत ही अच्छी हमारी देखिए सॉस तैयार हो गई है। हमारे चिकन पकौड़ों के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आगे हमने 1 कप मैदे का ले लेना है। 1 से 1 लग सकता है या 1 से ज़्यादा भी लग सकता है। तो उसके साथ हमने मैदा ले लिया है और एक-एक पीसेस हम निकालेंगे और उसको अच्छा सा हम इसके ऊपर बाइंड करेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छा हमारा क्रंची सा इसका फ्लेवर आ सके और ये हमारे बहुत ही अच्छे पकौड़े तैयार हो सके। हमने इन तमाम चिकन को ऐसे ही लगा के हमने घी में फ्राई कर लेना है। घी हमारा गर्म हो चुका है और उसके साथ हमने एक-एक करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं, ताकि ये हमारे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से पकोड़े जो है जिंगर पकोड़े की शक्ल लेंगे। तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। आप यकीन करें कि ये झटपट से तैयार हो जाता है। आप रमज़ान में आगे आप इफ्तारी में भी बना सकते हैं, आप सहरी में भी बना सकते हैं, जिस मौके पे भी आपका दिल करता है। लेकिन इफ्तारी के लिए तो बेहद मज़ेदार है। बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बच्चों की तो फेवरेट बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें मिर्च मसाले इतने तेज़ नहीं है, तो बड़े और बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। आपने इसी तरह तमाम जो है चिकन के पकोड़े आपने निकाल लेने हैं। 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर डालेंगे और बहुत ही अच्छे ये क्रिस्पी सी बन के रेडी हो जाएंगे। आप इसी तरह इसको मसाला लगाकर या इसको ये मैदा लगाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि आपका जब दिल करे आप निकालें और फ्राई कर लें। ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है जो कि झटपट से बन जाती है। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आप दाल खाने वाले हैं, चिकन खाने वाले हैं या वेजिटेबल्स खाने वाले हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से रेसिपी भी आपको शेयर करती रहूं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। तो देखें कितने अच्छे और मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बन के जो रेडी हो गई है। बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी, दिल भर जाए लेकिन नीयत नहीं भरे। तो इसके साथ ही मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।